आज की कहानी है खुशनसीब है वह माँ बाप जिनका ऐसा नालायक बेटा होता है। साफ सुना जा सकता था सर्द रात और बारिश का मिलन किसी की रगों में दौड़ते खून को जमा देने को आतुर थी। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और इसकी भनक माँ को लग गई। लेकिन वह किसी रात के घनघोर अंधेरे के साथ तेज कड़कती बिजली की आवाज को साफ सुना जा सकता था। सर्द रात और बारिश का मिलन किसी की रगों में दौड़ते खून को जमा देने को आतुर थी। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और इसकी भनक माँ को लग गई। लेकिन वह किसी को आवाज देना नहीं चाहती थी। अगर वह चाहती तो पास के कमरे में सो रहे अपने बेटा बहू का आवाज लगा उन्हें बुला सकती थी। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं किसी की नींद न खराब हो जाए। वैसे भी तो पूरे दिन काम पर रहकर वापस थके हारे लौटकर अपने बिस्तर में सो रहे होंगे। यह सब विचार माँ के मन में चल रहे थे। हालांकि पिताजी की तबीयत सर्दी के गिरते तापमान की तरह खराब होती जा रही थी। माँ अब व्याकुल हो उठी। वह अब आवाज लगाकर किसी को बुलाना चाहती थी। साथ ही बराबर अपने पति के सर को अपनी साड़ी की पल्लू से पोंछ रही थी। माँ ने पिताजी के सर को पोंछते हुए खिड़की से आसमान की तरफ देखा। बाहर सर्द हवाओं के साथ तेज बिजली कड़क रही थी। निगाह घुमाई तो सामने उनका नालायक बेटा उनके सामने खड़ा था, जो शायद अपने पिताजी की आहट पर जग गया था। माँ ने जल्दी से उसको ड्राइवर बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने सोचा कि अब इतनी रात इतनी सर्द में जल्दी से ड्राइवर कहाँ से आ पाएगा। इतना सोचते हुए उसने सहजता के साथ अपने मजबूत कंधों पर पिताजी को उठने में सहारा दिया और अपने कंधों के सहारे पिताजी को कार में बिठाया। अब पिताजी आराम से कार में बैठ चुके थे। बेटे ने बिना वक्त गवाए गाड़ी को तेजी के साथ हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। हवाएं बहुत तेज थी। सर्द रात में पड़ी ओस कार के शीशे पर साफ देखी जा सकती है। पिताजी की दर्द से कहरा रहे थे, साथ ही उन्हें डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बेटा जल्दी से गाड़ी चलाकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। उसने अपने पिताजी से कहा, आप ज्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में नालायक बेटा तेज रफ्तार के साथ हॉस्पिटल की दहलीज में दाखिल हो जाता है। बाबूजी की तबीयत बिगड़ चुकी थी। वह जल्दी से उन्हें गाड़ी से उतरने में मदद करता है। तब तक गाड़ी के पास हॉस्पिटल का स्ट्रेचर आ जाता है। डॉक्टर की निगरानी में अब बाबूजी हॉस्पिटल के अंदर थे। नालायक बेटे ने एक तेज सांस ली और खुले आसमान की तरफ देखा, मानो वह जल्दी पहुंचने पर ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहता हो। बेटे के मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी। वह तेज कदमों के साथ अस्पताल के बरामदे में चहलकदमी करने लगा। बार बार हाथों को मसलकर अपने मुंह पर रख लेता, मानो उसकी हाथों की गर्माहट से सर्दी रुक जाएगी। बचपन से आज तक उसने अपने लिए सिर्फ एक शब्द ही सुना था, बाबूजी के मुंह से नालायक। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक हो। तभी तो सभी लोग उससे स्कूल के समय से ही कहते थे कि देखो नालायक फिर से फेल हो गया। इसकी करामत देख कोई इसको चपरासी भी ना रखे। कोई पागल ही इसके साथ शादी करेगी। कोई मूर्ख ही अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में देगा। क्योंकि वह नालायक था। समय बीतता गया, बड़ा हो गया, लेकिन शब्दों के बाण बंद नहीं हुए। एक समय पर शादी हो गई, लेकिन सब यही कहते, इस बेचारी के भाग फूट गए जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। जीवन में अगर कोई था जिसने उसके सही नाम से पुकारा, वह माँ थी, जिसने उसके असल नाम को जीवित रखा हुआ था। वरना मोहल्ले वालों से लेकर दुनिया की नज़र में उसका नाम नालायक ही पड़ गया था। पर आज अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी इतना सोचते हुए आंखें भर आई। टहलते हुए उसकी निगाह पास बने मंदिर पर पड़ी। वहां जाकर प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मालूम नहीं। डॉक्टर ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। बाबूजी अब ठीक हो चुके थे। माँ के चेहरे पर हल्की सी आती मुस्कुराहट को साफ देखा जा सकता था। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद वापस घर आने का समय हो गया था।
कुछ ही देर में वह घर के बाहर मौजूद था। बाबूजी को फिर गाड़ी से उतरने में सहारा दिया और कमरे तक अभी छोड़ा ही था कि बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उसने एक निगाह बाबूजी की तरफ देखा और उदास मन से कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। राजेश और विशाल अभी तक टांगे फैलाकर सो रहे हैं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी जिम्मेदारी नहीं उठाई कि उन्हें एक बार बाबूजी की तबीयत के बारे में बता दें। यह एक आहट पाकर आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। तय समय पर हॉस्पिटल ले गया, लेकिन फिर भी नालायक। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती है तो, और आप हैं कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। इतना कहते कहते माँ की आंखों में आंसू मर पड़े। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उसकी ओर देखा और फिर नजरें नीची कर ली। माँ अब भी रोते हुए बोल रही थी, आखिर क्या कमी है हमारे बेटे में? हाँ, मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियार ही इस दुनिया में पैदा होते हैं? आज वह हम दोनों के लिए क्या नहीं करता। अपना परिवार, हम दोनों की देखभाल, घर मकान पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी जोर से करता है। मेरा दिल पत्थर का नहीं है। अगर सच कहूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं यह भी उन दोनों बेटे की तरह लायक न बन जाए, और इसलिए अपने जीते जी इसको मैं कभी इसकी पूर्णता का एहसास नहीं होने दूंगा। बाबूजी की बातें सुन माँ चौंक गई। यह क्या कह रहे हैं आप? हाँ निर्मला, ठीक ही तो कह रहा हूँ। अब यही सच है। अब चाहे तो तुम इसे मेरा स्वार्थ कह सकती हो, लेकिन मैं इसको बगल में लेटे लायक बेटों की तरह मानता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इतना कहते हुए बाबूजी ने अपने हाथों को जोड़ते हुए माँ की तरफ दिए, जिसे झट से निर्मला ने अपनी हथेली में भर लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है जो मैंने इतने सालों से आपके मन को नहीं पहचानी और हमेशा उसे ताना समझा। दरवाजे के कोने से सटकर नालायक बेटा माँ बाबूजी की बातों को सुनकर आंसुओं से तरबतर हुए जा रहा था। उसका मन करा कि दौड़कर बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी छेप जाते। इतना सोचते ही उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी कमरे तक पहुंचा भी नहीं थी कि एक जोरदार आवाज आई। अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही भूल गया क्या? कितना भी कर लो, इस लड़के से एक काम इससे ठीक से नहीं होता। दिन भर नालायकों की तरह मटर गश्ती करवा लो बस। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। यह कहानी पढ़कर मेरी आत्मा और दिल को झकझोर कर रख दिया। अगर पढ़े लिखे बेटा बुढ़ापे में माँ बाप का दर्द को नहीं समझ सकते हैं तो नालायक बेटा ही अच्छा है। भगवान ऐसा नालायक बेटा सबको दे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।